सलोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं लगभग 1 साल से आपका प्रवचन सुनते आ रही हूँ। लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि नाम जप और पूजा पाठ में कितना अंतर होता है? नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या पूजा पाठ से? क्योंकि इस शरीर से नियम नहीं हो पाते महाराज जी। देखो, कृपया मार्गदर्शन करें। पूजा पाठ बाहरी शरीर की क्रिया है और नाम जप अंदर हृदय की गुफा के अंधकार को नष्ट करने वाला तेज है। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, तो पूजा पाठ करने के बाद भी विश्राम भोगों में ही मिलेगा। कोई भी हो, इसे लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। यदि नाम जप नहीं चल रहा है तो बाहरी कुछ जो सेवा पूजा की, उतने से मन पर शासन नहीं हो सकता। बाहरी वो सात्विक भाव की पूजा हो गई कुछ क्षण बाद, लेकिन मन विश्राम भोगों में ही मानेगा। तो मन का विश्राम प्रभु के चरणारविंद में हो, सत्य में हो, इसके लिए निरंतर नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। नहीं तो भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि संसार के भोगों के भोगने में सुख है, संग्रह में सुख है, उसकी परमात्मा प्राप्ति में रुचि ही नहीं होती। फिर कैसे? बाहरी एक केवल थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ा एक, फिर इसके बाद उसकी मन स्थिति उसी संसार में होगी। वो सेवा करते भी संसार का चिंतन करेगा, तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। सेवा तब मानी जाती है जब सेव्य में आसक्ति हो जाए। जो सेव्य हमारे प्रभु हैं, उनमें आसक्ति होकर भाव में डूबा हुआ, फिर वो सेवा माने। तो आसक्ति कहाँ से होती है? ये भजन से होती है। इसलिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। ये नहीं चलेगा कि हम बाहर थोड़ा आरती पूजा कर दी तो हमारा उससे परम कल्याण हो जाएगा। नहीं, चिंतन। आप गीता उठा के देखो, शास्त्र उठा के देखो, वहां आदेश है। भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हूं। किसके लिए? जो मेरा सतत नित्य स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है। साधना स्मरण युक्त होकर अब आपको किसानी है या राजकीय विभाग का कार्य या आप व्यापार करते हैं, जो भी करते हो सब पूजा हो जाएगी। माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को करो। अब स्मरण संसार का है, पूजा बाहरी हो रही, तो अंदर की गुफा में, हृदय गुफा को पावन करने वाली बात तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो, बहुत सुंदर गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जी ही जोलो तू न जपि है, तोलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपि है। सुरसरि तीर, सुरसर माने गंगा जी, सुरसरि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद सताई है। बहुत सुंदर। जब तक तुम जिह्वा से राम 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 राम, राधा 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 राधा, ये धीरे धीरे कंठ में उतरेगा, कंठ से हृदय में उतरेगा, महामंगल कर देगा। अगर ये नहीं है ना भजन, तो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जोलो तू न जपि है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपि है। बहुत शास्त्र सम्मत शोधी हुई बात है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। अंदर का चिंतन बदले सो साधना। बाहरी क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं आरती पूजा, इसके बाद मनमानी आचरण कुछ नहीं हाथ लगेगा।